Everyone, so today we are gonna discuss about the supporting structure of periodontium, that is cementum, periodontal ligament and alveolar bone. सो गाइज़ हम सीमेंटम से स्टार्ट करेंगे पढ़ना, बट उससे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोग डेली बेसिस पे MCQ सॉल्व कर रहे हैं? इफ़ येस देन तो इट्स ओके, इट इज़ गुड फॉर यू ओनली. बट अगर आप लोग MCQs नहीं कर पा रहे हो सो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए. उस पर मैं डेली बेसिस पे MCQs अपलोड करती हूँ सो दैट आप उस MCQs को सॉल्व कर सको, एंड साथ में मैं उसके आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन भी सेंड करती हूँ ताकि आपको पता चले अगर आपने सही किया है तो उसका बेसिकली एक्सप्लेनेशन क्या है, इफ़ रॉन्ग किया है तो आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ पे रॉन्ग किया है. सो जो लोग वर्किंग हैं, जो लोग क्लिनिक जा रहे हैं, जिनके पास टाइम नहीं है कि वो बैठ के MCQs लगाए एक दो घंटे, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है. आप लोग मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और आप उससे डेली MCQs आप लगा सकते हैं और उस पर बाकी जो भी अपडेट्स होंगी रिगार्डिंग MPPSC डेंटल सर्जन 2024 उसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स आएंगी या जो भी मेरे न्यू वीडियोस आएंगे मैं उस पर अपडेट देती रहूँगी. सो अब हम स्टार्ट करते हैं सीमेंटम. सो सीमेंटम आप देख पा रहे हैं, एज यू कैन सी इन पिक्चर. सीमेंटम क्या होता है? सीमेंटम इज स्पेशलाइज्ड कैल्सिफाइड टिश्यू दैट कवर्स द रूट ऑफ द टीथ. सो आप कैल्शियम का सीमेंटम का लेयर आप अलग से देख पा रहे हैं रूट के बाहर, थोड़ा येलोइश कलर में होता है, ठीक है. एंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ मेनली हाइड्रोक्सी एपेटाइट एंड कोलेजन फाइबर. कोलेजन फाइबर कौन सा? टाइप 1 एंड वाटर, ठीक है. सो सीमेंटम कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, ए सेलुलर सीमेंटम एंड सेलुलर सीमेंटम. तो जो ए सेलुलर सीमेंटम होता है वो एपाइकल सर्वाइकल थर्ड ऑफ द रूट जो होता है ना, उधर पे ए सेलुलर सीमेंटम होता है, और सम टाइम इट एक्सटेंड्स ओवर ऑलमोस्ट ऑल द रूट एक्सेप्ट एपाइकल पोर्शन. और एपाइकल पोर्शन में कौन सा सीमेंटम होता है? दैट इज सेलुलर सीमेंटम. सो ये सेलुलर सीमेंटम जो है ना, कभी कभी ए सेलुलर सीमेंटम के ऊपर भी अपनी एक कवर बना लेता है. सो जो कोलेजन फाइबर होते हैं, राइट, जो PDL में फाइबर प्रेजेंट होते हैं वो सीमेंटम और बोन में भी एम्बेडेड होते हैं कुछ, उनको हम बोलते हैं शार्पीज फाइबर. सो सीमेंटम का फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि टूथ रिपेयर एंड रीजनरेशन, ठीक है. जो हम मैस्टिकेटरी फोर्सेस लगते हैं या जो भी फोर्सेस ऑक्लूजल फोर्सेस लगते हैं, तो सीमेंटम का यही फंक्शन होता है कि वो टूथ रिपेयर करता है एंड रीजनरेशन करता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट सीमेंटम. सीमेंटम में आज सच इतना कुछ नहीं है. और उसके बाद हम पढ़ेंगे एल्वियोलर बोन एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे PDL. So guys, let's start with alveolar bone. As you can see here, ये हमारी alveolar bone है, ये हमारी alveolar bone है, ठीक है. सो alveolar bone का हम क्या बोलेंगे? alveolar bone क्या है? That surrounds and support the root of the teeth. alveolar bone क्या करती है? सपोर्ट करती है हमारे टीथ को, एंड इट फॉर्म्स द सॉकेट वेयर द टीथ आर एंकर्ड वाया PDL, है ना. ये टीथ को सपोर्ट कर रही है और बीच में क्या है? PDL है, ठीक है. सो ये हमारी एल्वियोलर बोन है. सो टाइप्स कितने टाइप्स की होती है एल्वियोलर बोन? 2 टाइप्स की होती है. एल्वियोलर बोन प्रॉपर, जिसे हम क्रिब्रिफॉर्म प्लेट या फिर लैमाइना ड्यूरा भी बोलते हैं. So basically it is inner bone lining. The tooth socket contains Sharpie's fiber that connects to the PDL. So alveolar bone जो प्रॉपर बाहर की जो लाइन होती है ना, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमें
क्या मिल जाएगा हमें, शार्पीस फाइबर मिलेगा देखने के लिए। एंड जब आप रेडियोग्राफिकली देखेंगे ना तो यहाँ पे एक वाइट लाइन सी दिखेगी, ठीक है, पतली सी वाइट लाइन। ये थोड़ा एक्चुअली मेरा पेन की वजह से ऐसा लग रहा है, बट ये रेडियो ओपेक वाइट लाइन दिखेगी, उसको हम बोलते हैं लमाइना ड्यूरा, ठीक है। फिर बाकी जो बोन होती है उसको हम सपोर्टिंग एल्वियोलर बोन बोलते हैं, जो कि स्ट्रक्चर सपोर्ट, जो कि एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है टूथ को, राइट। एंड एल्वियोलर बोन को, एल्वियोलर बोन प्रॉपर को, लमाइना ड्यूरा को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सो इट कंप्राइजेज ऑफ कॉर्टिकल बोन एंड ट्रैबेक्युलर बोन, ठीक है। फिर बोन में क्या क्या होता है, बोन कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक मैट्रिक्स एंड इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स। सो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स में क्या होगा, कोलेजन होगा, इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस होगा। इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स में क्या है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम है, फॉस्फेट है एंड कार्बोनेट्स है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एल्वियोलर, राइट, पेरियोडोंटल लिगामेंट। सो आप पेरियोडोंटल लिगामेंट आप ये देख पा रहे हैं, ये जो कलरफुल रूट के बाहर आपको दिख रहा है एरिया। माय पेन इज नॉट वर्किंग, ये ओहो ब्लैक में ही आ गया। ये दिस ग्रीन एरिया इज पीडीएल, ठीक है। So what is PDL? PDL is supporting structure that connects tooth to the alveolar bone। मतलब सीमेंटम और alveolar bone के बीच में जो है एरिया, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे PDL होता है। एंड बेसिकली इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। ये किसको किसको कनेक्ट करता है, सीमेंटम और alveolar bone को, और यू कैन से टीथ और alveolar bone को, ठीक है। एंड इट हैज़ वैस्कुलर सप्लाई एज वेल, ठीक है। इट हैज़ कॉम्प्लेक्स वैस्कुलेचर एंड इट हैज़ सम प्रिंसिपल फाइबर, जो कि हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। सो इसमें हम 6 प्रिंसिपल फाइबर्स हैं जो कि हमें पढ़ना है। पढ़ते हैं। ये नंबर 5 आप देखिए, 2 दांतों के बीच में जो फाइबर्स हैं, जो बंडल आपको दिखाई दे रहा है फाइबर्स का, दैट इज ट्रांसेप्टल फाइबर्स, ठीक है। दिस फाइबर ग्रुप इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरडेंटल लिगामेंट, ठीक है। रन्स बिटवीन द एडजॉइनिंग टीथ एंड गिव्स इंटरप्रॉक्सिमल सपोर्ट। फिर नेक्स्ट है एल्वियोलर क्रेस्ट फाइबर। फर्स्ट नंबर देखिए, नंबर 1 फाइबर्स जो होते हैं दैट इज एल्वियोलर क्रेस्ट फाइबर्स, जो कि सीमेंटम से किसको जोड़ते हैं, एल्वियोलर बोन को जोड़ते हैं, ठीक है। दीज रन फ्रॉम सीमेंटम in a apical direction to the alveolar crest and they prevent extrusion of the tooth and resist lateral tooth movement, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल फाइबर्स। नंबर 2 आप चेक करिए, हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होते हैं, ठीक है। एक्सटेंड एट राइट एंगल फ्रॉम सीमेंटम टू द एल्वियोलर बोन। ये टूथ का लॉन्ग एक्सिस से ये क्या होता है, 90 डिग्री एंगल पे होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज ऑब्लिक फाइबर। सो ये फाइबर क्या होते हैं, दीज रन फ्रॉम सीमेंटम टू एल्वियोलर बोन इन कोरोनल डायरेक्शन एंड दे आर हाईएस्ट इन नंबर, सस्पेंड द टूथ एंड रेजिस्ट वर्टिकल मैस्टिकेटरी स्ट्रेसेस, ठीक है। सो ये सबसे ज़्यादा हमें ऑब्लिक फाइबर मिलते हैं टूथ के अराउंड में, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज अपाइकल फाइबर्स, ठीक है। नंबर 4 दे अराइज फ्रॉम द रूट एंड्स एंड आर एब्सेंट इन इनकम्प्लीटली फॉर्म रूट्स, ठीक है। एंड दे रेजिस्ट रोटेशन ऑफ द टूथ, ठीक है। रोटेशन, टूथ को रोटेट होने से दे बचाते हैं। फिर सबसे लास्ट हम पढ़ेंगे
इंटररेडिकुलर फाइबर्स, जो कि बेसिकली मल्टी रूटेड टीथ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और बेसिकली ये फर्केशन एरियाज में प्रेजेंट होते हैं, इनको हम बोलते हैं इंटररेडिकुलर फाइबर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट periodontal ligament principal fibers. So the arrangement of the fiber ties the tooth to the bone and prevent it from being pushed into the bone because of fluid present in PDL. This is the main function, right? So, and basically the shape and size of the roots of the teeth help dissipate occlusal stresses in both a lateral and apical direction. सो और पीडियल में क्या क्या होता है, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं, लिम्फ नोड होते हैं एंड नर्व्स होती हैं, ठीक है। सो ये है। एंड सेल्स, क्या क्या सेल्स प्रेजेंट होते हैं पीडियल में, उसको भी लेट्स डिस्कस अबाउट सेल्स ऑफ द पेरियोडोंटल लिगामेंट दैट आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट है सिंथेटिक सेल, जिसके अंदर आता है ऑस्टियोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट एंड सीमेंटोब्लास्ट। फिर आता है रिजॉर्प्टिव सेल्स, जिसके अंदर आते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट एंड सीमेंटोक्लास्ट। एंड थर्ड इज एपिथेलियल रेस्ट ऑफ मेलासेज, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पेरियोडोंशियम। हमने इसमें जिंजाइवा कवर कर लिया है, सीमेंटम, एल्वियोलर बोन एंड पीडियल। सो अब आप लोग MCQs ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए एंड ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल सो दैट मैं उसमें MCQs पोस्ट करती हूँ और आप उसको MCQs उसमें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो